पर पिस्टल, डिफेंडर गाड़ी में सवार, गिरल माइंस की ये वो रील है जिस पर विवाद छिड़ा है। विवाद मजदूरों को धमकाने का, विवाद रविंदर सिंह भाटी द्वारा धरने देने का। वैसे तो पिस्टल का लाइसेंस है, लेकिन रील में इस तरह दिखाना शायद गलत है। खैर, जब बात सत्ता और निर्दलीय के बीच हो तब ये दिखाना उनके लिए जायज भी है। कहते हैं कि जब कोई गरीब अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो उसे किसी भी तरह से दबाना भी है। जब बात स्वाभिमान और अभिमान पर आ जाए तो ठेकेदार मनोहर सिंह पाबड़ा और रविंदर सिंह भाटी के बीच मूंछ की लड़ाई बन जाती है। एक तरफ रविंदर सिंह भाटी ठेकेदार मनोहर सिंह पाबड़ा पर मजदूरों का शोषण करने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मनोहर सिंह पाबड़ा रविंदर सिंह भाटी पर राजनीति करने का आरोप भी लगाते हैं। अब आपके जहन में यह सवाल भी होगा कि माइंस में ठेकेदार मनोहर सिंह पाबड़ा आखिरकार है कौन और गिरल माइंस से उनका क्या कनेक्शन है। तो हम आपको विस्तार से बताते हैं। मनोहर सिंह पाबड़ा पश्चिमी राजस्थान के युवा उद्यमियों में गिने जाते हैं। वो श्री मोहनगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े हैं और माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सक्रिय माने जाते हैं। स्थानीय लेवल पर उनका नाम गिरल में चल रहे खनन कार्यों और ठेकेदारी गतिविधियों से जोड़ा जाता है। व्यवसाय के अलावा वो सामाजिक कार्यक्रमों, खेल गतिविधियों और शिक्षा से जुड़े आयोजनों में भी भाग लेते रहे हैं। यही वजह है कि बाड़मेर, जैसलमेर में उनकी पहचान केवल कारोबारी तक ही नहीं बल्कि सामाजिक चेहरे के रूप में भी है। गिरल लिग्नाइट माइंस में आखिरकार विवाद है क्या? पिछले कुछ समय से गिरल में मजदूरों और स्थानीय लोगों की तरफ से विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है। रोजगार, वेतन, स्थानीय हितों और श्रमिक सुविधाओं जैसे मुद्दे इस आंदोलन के केंद्र में रहे हैं। आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिला और इसी दौरान विधायक रविंदर सिंह भाटी खुलकर मैदान में भी उतर आए। इसके बाद मामला मजदूर बनाम कंपनी से आगे बढ़कर राजनीतिक बहस का विषय भी बना। पाबड़ा पर भाटी के गंभीर आरोप। विधायक रविंदर सिंह भाटी ने कई मौकों पर ठेकेदार पक्ष पर निशाना भी साधा। भाटी का आरोप रहा कि मजदूरों पर दबाव बनाया जा रहा है और उनकी आवाज दबाने की कोशिश भी की जा रही है। भाटी ने सार्वजनिक मंचों से यह भी कहा कि बंदूक के दम पर मजदूरों को डराने की तानाशाही नहीं चलेगी और प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक इस मामले में बना रहा। सोशल मीडिया पर मनोहर सिंह पाबड़ा की एक रील वायरल हुई जिसमें उन्हें हथियार के साथ में दिखाया गया। इस वीडियो को लेकर विरोधियों ने सवाल उठाए। पाबड़ा ने जवाब देते हुए कहा कि वायरल क्लिप एआई जनरेटेड थी या फिर एडिटेड थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास लाइसेंसी हथियार है और इसे किसी भी तरह से मजदूरों को धमकाने से जोड़ना बिल्कुल गलत है। तो यहीं से सोशल मीडिया की बहस ने राजनीतिक रंग और भी ज्यादा पकड़ लिया। धरने पर बैठे मजदूरों को नहीं मिलेगी सैलरी। विवाद उस समय और बढ़ गया जब मनोहर सिंह पाबड़ा का एक बयान चर्चा में आता है। उन्होंने कहा कि जो लोग काम छोड़कर धरने पर बैठे हैं उन्हें धरने पर बैठने की सैलरी बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। समर्थकों का तर्क है कि मजदूरी काम के बदले दी जाती है, इसलिए ये सामान्य प्रशासनिक और संविदात्मक नियम है। तो वही विरोधियों का यह कहना है कि आंदोलन कर रहे श्रमिकों के प्रति इस तरह का रुख संवेदनहीनता दर्शाता है और इससे मजदूरों की नाराजगी भी बढ़ी। मनोहर सिंह पाबड़ा ने बिना नाम लिए कुछ नेताओं पर आरोप लगाया कि मजदूरों को बहका करके आंदोलन की राह पर धकेला जा रहा है। उनका दावा रहा कि अधिकांश मांगों पर पहले ही सहमति बन चुकी है और विवाद को अनावश्यक रूप से बढ़ाया भी जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ रविंदर सिंह भाटी लगातार कह रहे हैं कि मजदूरों के हितों की अनदेखी हुई है और प्रशासन यहाँ पर मूक दर्शक भी बना हुआ है। यहीं से ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये पूरी लड़ाई वास्तव में श्रमिक अधिकारों की है या फिर पश्चिमी राजस्थान की उभरती राजनीतिक ताकतों के बीच प्रभाव की जंग भी इसमें शामिल है। क्या चुनावी राजनीति में उतरेंगे पाबड़ा? बाड़मेर और जैसलमेर के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी समय समय पर उठती रही है कि क्या मनोहर सिंह पाबड़ा भविष्य में सक्रिय राजनीति में कदम रख सकते हैं।
उनका परिवार लंबे समय से राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ भी माना जाता है और बीजेपी समर्थक पृष्ठभूमि की चर्चाएं भी होती रही है। हालांकि खुद पाबड़ा इस सवाल पर खुलकर कोई घोषणा नहीं करते। उन्होंने इसे भविष्य के गर्भ में बताया है। सबसे बड़ा सवाल, गिरल की लड़ाई आखिर किसकी है? मजदूरों के रोजगार और अधिकारों की, कंपनी और ठेकेदार पक्ष के प्रबंधन की, स्थानीय नेतृत्व के साख की, या फिर पश्चिमी राजस्थान में उभरते राजनीतिक समीकरणों की? फिलहाल एक बात तो साफ है, गिरल की धरती पर शुरू हुआ विवाद अब केवल एक श्रमिक आंदोलन नहीं रह गया है। इसमें मजदूर, ठेकेदार, प्रशासन और राजनीति सभी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं और जब तक मांगों, समझौतों और आरोपों पर स्पष्ट समाधान नहीं निकलता, तब तक बाड़मेर की राजनीति में ये मुद्दा गर्म ही रहने वाला है। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।